राम राम समस्त देशवासी भाइयों को। अभी रामपाल जी महाराज के फर्जी शिष्य एक एजेंडा चला रखा है। वो ये है कि कहते हैं पाखंडी बाबा मान जाओ, शर्म करो शर्म करो। अब पाखंडी है कौन? वही वाली बात आ गया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वो दीपक वाली, जिस तरह से दीपक दुनिया को पूरा ऊपर रोशनी करता है लेकिन खुद अंधेरा में रहता है। इसी प्रकार आज ये लोग एक एजेंडा चलाया है कि पाखंडी बाबा मान जाओ, शर्म करो शर्म करो। अब पाखंडी है कौन? ये देखिए कितना बड़ा समस्त देशवासी के जितने भी बाबा है सबके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। पाखंडी बाबा मान जाओ शर्म करो। अब विचार करें पाखंडी है कौन? क्या ये सब दूध के धुले हैं? पूरे जगत में जितने भी बाबा है क्या वे सब पाखंडी है? क्या यही सही है? कौन सही है? यदि ये सही है तो ये तो बाबा नहीं है। रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं ये तो बाबा नहीं है। तो फिर ये क्यों चला रहा है? ये ऐसी बातें नेट पर क्यों कर रहा है? इनका मकसद सिर्फ इतना है, धांधली करना, सब एक दूसरे को लड़ाना और कुछ नहीं। क्योंकि ये भाषा ही कुछ इस प्रकार है। जो ये कहते हैं पाखंडी, जिसे पाखंडी कह रहे हैं, ये विचार करने की बात है। पाखंडी है कौन? आप तो बाबा नहीं हो। और पाखंडी जिसे कहते हो, आप जिसे गुरु कहते हो, और दूसरे अपना रामपाल जी महाराज को गुरु कहकर दुनिया को उकसाने का काम करते हो, भड़काऊ बातें करते हो। रामपाल, जो आप खुद देखो आपका गुरु कहाँ है? आप देश के समस्त भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अरविंद दास जी, सिंह दास जी, सत्साहेब, निवेदन करना चाहूंगा कि इनके ऊपर एफआईआर करें, केस करें, मुकदमा करें। क्यों? ये पूरे समस्त देशवासियों को, जो सबको एक ही घुटी बना दिया है, इतना गलत शब्द का उपयोग कर रहा है सोशल मीडिया पे। इसका जिम्मेवार देशवासी भाइयों आप सब भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कहते, इसीलिए इनका मनोबल बनते जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के बीच कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, और आप लोग हैं जो खामोश इनकी पाखंड देखते जा रहे हो। इतनी बड़ी पाखंड दुनिया में कर रहा है, और बताइए, सीधा कह रहा है पाखंडी बाबा शर्म करो मान जाओ। किसे कह रहा है ये? और ये क्या है? क्या ये दूध के धुले हैं? इनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं करते हैं मेरे देशवासी भाइयों कि आपका गुरु कहाँ है? आप अगर सही हो तो आपका गुरु कहाँ है? 11 साल से जेल में बंद है, और ये ही जिसका गुरु 11 साल से जेल में बंद है, और उनके शिष्य वो भी फर्जी शिष्य। हर एक शिष्य जो है, जितने भी हैं, सब के सब फर्जी शिष्य। एक भी शिष्य ओरिजिनल मेरे समझ से मुश्किल से मिलेगा। और ये जगत के देशवासियों के गुरुओं के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि पाखंडी बाबा शर्म करो मान जाओ। इतनी बड़ी बात, और आप लोग खामोश इनकी तमाशा देखने में लगे हैं। हम आप लोगों से विनती करते हैं, इनको जवाब दीजिए। और ये तो बेशरम है ही, और इनको कुछ ना कुछ जब तक करोगे नहीं तब तक ये लोग अपनी हरकत से बात नहीं आने वाला। आए दिन ऐसी ऐसी बातें करता है, सब जगत में सब में फूट डालने का काम करता है, एक दूसरे को उकसाने का काम करता है, लड़ाने भिड़काने का काम करता है। और आज देखिए ये लोग इतना मनोबल बढ़ चुका है, जो
मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगा है। क्यों? उसका जिम्मेदार हर इस देश का प्राणी, हर एक प्राणी है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक इनको जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये अपना हरकत से बाज नहीं आएगा। इतनी बड़ी बातें सर, आज दुनिया में जितने भी गुरु है, धर्म गुरु है, सबके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। क्या ये कहकर सोशल मीडिया पर कह रहा है पूरे दुनिया में, पाखंडी बाबा शर्म करो, मान जाओ, शर्म करो। हैं? पाखंडी किसे हैं? अब ये सब दुनिया में जितने भी बाबा है ये सबको पाखंडी कह रहा है। कितना बड़ा नीचता इन्होंने किया है? और आप लोग जो है खामोश दर्शक बनकर देखने का काम कर रहे हैं। अब विचार करें और इनको जवाब जरूर दें, क्योंकि जब तक जवाब नहीं दोगे तो ये आए दिन इसी तरह पाखंड करता रहेगा और हम आप सबको भड़काने का काम करता रहेगा। इसलिए इनसे जवाब जरूर देना है। और ये खुद देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। RSS ने सतलोक आश्रम व रामपाल जी महाराज को हाईजैक किया। ये देखिए पेपर में, ये अपना गुरु को हाईजैक किया। ये देखिए रामपाल जी महाराज है, ये अपना गुरु को ही हाईजैक किया था, जो इतना बड़ा कांड करवाया और अपने निर्दोष संत को, एक निर्दोष संत को आजीवन कारावास करवाया। ये इनका पेपर का कटिंग है। निर्दोष संत को हाईजैक करके उनके आगे पीछे 15-20 हथियार लेकर उनके आगे पीछे घुमा करता था। किसी भगत को उनके पास आने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार ये करते थे, इन्होंने हाईजैक कर रखा था। उसके बाद इतना बड़ा धांधली किया जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसमें 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ और 40,000 सेना लगा, जिसमें 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ भारत सरकार को और 40,000 सेना लगा, जिसमें 1,000 घायल हुए, 5 महिला, 1 बच्चे की मृत्यु हुआ। इनका जिम्मेदार कौन है? ये सारा का सारा इन एक निर्दोष संत पर लगा दिया गया, जो अभी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कर तो रहा है ये लोग। दुनिया में अभी जितने भी पाखंड है, पुस्तक के नाम से, भंडारा के नाम से, ऐसे सोशल मीडिया पे जो ये कर रहा है, करने वाला कौन है? यही लोग है जो अपने ही गुरु को आजीवन कारावास के सजा करवाने में पूरा का पूरा सहयोग लगाया। वो तो किया ही है, साथ में इनके पीछे लगा ये संगत है, ये भी उन्हीं के साथ देने का काम किया। वो इसलिए देने का काम किया, ये समझ रहे थे कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये गुरु जी के हितैषी है, किंतु इन्हें आज सर्व संगत को ये पता नहीं है कि यही गुरु गजदार है। ये सबको गुमराह करते जा रहा है इतने सालों से, करते करते लास्ट में, और अब तक गुमराही कर रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ। आज 11 साल हो चुका है आजीवन कारावास की सजा जिन्हें सिंह संत को मिला है, उनके नाम से आज इतने सारे हजारों आश्रम बना है। जिस संत पर इतने बड़े केस लगा हुआ है, उनके नाम से इतने सारे आश्रम खोला गया है। मैं पूछता हूँ ये इन देशवासी भाइयों से, आप चुप क्यों हो? आप इनसे जवाब क्यों नहीं देते? इनके कुछ करते क्यों नहीं? जिन संत पर इतने बड़े मुकदमा लगा है देशद्रोह का, उस संत के नाम पर आज हजारों आश्रम बनाया जा रहा है, कई हजारों पुस्तक बनाया जा रहा है, फर्जी एड्रेस दिया जा रहा है। जिस एड्रेस को इस पुस्तक में दिया जा रहा है, उस पुस्तक एड्रेस पर वहां पर पाउडर बनाया जाता है और ये बताते हैं फलाने जगह पेपर छपता है। ये खुलासा हो चुका है सोशल मीडिया पे।
उसके बावजूद भी संगत तो संगत, ये जगत भी जितने भी अब देशवासी भाई हैं, आज ये भी कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं किया है। क्यों? मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इनको जवाब जरूर दें, क्योंकि इनका जब तक जवाब नहीं दोगे इनका मनोबल इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। आगे आने वाला दिन ऐसा हो जाएगा और हो रहा है कि आपस में एक परिवार वाले भी आपस में मिलकर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? परिवार वाले मिलकर इसलिए नहीं रहेंगे, ये ऐसा फूट डालने का काम कर रहा है, ये राष्ट्र सेवा समिति ऐसा फूट डालने का काम कर रहा है कि भाई भाई में झगड़ा कराने का काम कर रहा है, अपने गांव वाले समाज वाले से भी झगड़ा कराने का काम कर रहा है, और देवी देवता भगवान के नाम पर जो है लड़ाई दंगा कराने का काम कर रहा है। आप लोग इनसे प्रश्न कीजिए, अरे जो इतने बड़े यदि दोषी है, इनके ऊपर इतना देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, इनके नाम से इतने सारे आश्रम कैसे बन गया? एक देशद्रोह के नाम पर इतने आश्रम कैसे बन गया? कभी विचार किए नहीं और कभी अब जवाब लिए नहीं। क्यों? आप इस देश का अगर नागरिक हैं और अपने तो अब विचार जरूर करें, क्योंकि इनका आए दिन मनोबल बढ़ते जा रहा है, और जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे तब तक ये आगे इसी तरह से घटिया घटिया काम करता जाएगा। क्योंकि ये समझ लिया है कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है, ये अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझने लगा है। अब विचार करें, जिसका गुरु 18 नवंबर 2014 से अब तक जेल में बंद हो, वो दोगला इस तरह की सोशल मीडिया पर भाषा निकाल रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो यही निकलता है, और एक संत को हमने फंसाकर आजीवन कारावास करवा दिया, और हमें क्या उखाड़ लेगा? हमें इतनी तादाद में हमारे पीछे संगत लगा हुआ है। बस इनका यही सबसे बड़ा जो है इनके ऊपर ये गलत फहमी है, जो इतनी बड़ी बात आप लोगों के बीच एक तरह से मुंह पर तमाचा लगने वाली बात बोल रहा है। आज देखो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा होगा, कहता है कि पाखंडी बाबा शर्म मान जाओ, शर्म करो, शर्म करो। मेरे देशवासी भाइयों, इनके ऊपर जब तक आप कुछ करोगे नहीं, इसी प्रकार आप लोगों के बीच में घुसकर आप लोगों के मुंह पर कालक पोतता रहेगा। पाखंडी जिसे कह रहा है, आज हम कहते हैं क्या आप लोगों का भी गुरु होगा? ये किसे कह रहे हैं पाखंडी? हैं? ये खुद क्या है? ये तो बाबा नहीं है, तो खुद तो इतने बड़े पाखंडी है जिसका प्रमाण देखिए, ये पेपर का कटिंग बता रहा है, जिसमें साफ शब्द में लिखा है आरएसएस ने सतलोक आश्रम व रामपाल जी महाराज को हाईजैक किया सो किया। इतना बड़ा इनके ऊपर मुकदमा लगवा दिया, जो संत को एक दिन का पैरोल तक नहीं मिल रहा है। जिनकी माता का मृत्यु होने पर वो 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं निकाला गया। इतना बड़ा ये सब जो है हाईजैक करके इनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, और इनके शिष्य कहने को कहता है कि हम रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं, लेकिन एक भी शिष्य नहीं है इनका। ये जितने भी शिष्य हैं सबके सब फर्जिया, सब गुमराह हो रखा है। किसी को ये होश तक नहीं है कि हमारा गुरु 11 साल से जेल में बंद है। और विचार करें, ये किस तरह से सर्वसंगत को मतलब आज दिमाग को हाईजैक कर रखा। पहले तो गुरु को हाईजैक किया, आजीवन कारावास की सजा करवाया, उसके बाद आज देखो सर्वसंगत को, दिमाग को हाईजैक कर रखा है। गुरु के नाम से, गुरु के आदेश के नाम पर, पीला पर्ची के नाम पर ज्योति हवन भंडारा फला बला दुनिया भर का हथकंडा आजमाकर दिमाग को हाईजैक कर लिया। और आज देखो इस तरह से आप लोगों के बीच आने का काम कर रहा है। इतना बड़ा मतलब चैलेंज, इतना बड़ा दावा देने का काम कर रहा है। मैं जानता हूं आप लोग कोई भी आवाज उठाएगा, इनकी औकात नहीं,
कि आप लोगों के बीच आए, फेस टू फेस आने की हिम्मत नहीं है और ना आएगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई इनको कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए इनका मनोबल बढ़ रहा है। कोई इसलिए कुछ नहीं कह रहा है मेरे देशवासी भाइयों, क्योंकि ये आज देशवासी भाइयों समझता है कि इनके पास बड़े बड़े मंत्री, नेता, अभिनेता, बला बला दुनिया भर के इनके पास जाता है, इसलिए। जबकि ऐसा नहीं है, ये लोक दिखावा में इतना बड़ा काम कर रहा है ताकि जो है हमें कोई कुछ नहीं कर रखे। ये अपना जड़े मजबूत बनाने का काम कर रहा है। इधर रामपाल जी महाराज के पूरे शिष्य के दिमाग को तो हाईजेक कर ही लिया है, साथ में सरकार को भी हाईजेक करने का काम कर रहा है। और आप जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करने का काम कर रहा है। वो ऐसा कि आज देखिए, वो जिसके विषय में बोल रहा है, आज हमारे देश में रहकर, आज सबके है ना, ये देश तो हम सब की बराबर है, तो ये उस जिस जगह में यानी जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करने का काम कर रहा है। वो कह रहा है कि पाखंडी बाबा मान जाओ, शर्म करो, शर्म करो। कितनी बड़ी बात है, ये विचारणीय विषय है। और जो आप खुद का बाबा देखो, जिसे कहता है कि ये हमारा गुरु जी है, जो इनका गुरु 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कौन पाखंडी है? पाखंडी, सबसे बड़ा पाखंडी तो ये खुद हैं, जो अपने गुरु को 11 साल से आजीवन कारावास करवाने के बावजूद भी इन्हें शर्म आने के जगह अपने गुरु जी की दामन पे दाग लगा है, जो धुलने के जगह ये जो है आए दिन पाखंड पे पाखंड किए जा रहा है, जिसका प्रमाण स्वरूप आपको देखने को मिल रहा होगा कि जगह जगह भंडारा, कभी प्रकट दिवस, कभी बौद्ध दिवस, कभी अवतारण दिवस, कभी बला बला दुनिया भर का यह आडंबर कर रहा है। जो गुरु इनका जेल में सजा काट रहा है और जिंदा गुरु को, जिंदा गुरु रहते हुए भी फोटो को ऊपर भोग लगाने का काम कर रहा है। इतना बड़ा पाखंड तो खुद कर रहा है और देश वासियों के ऊपर और भी अन्य धर्म गुरुओं के ऊपर ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। तो आप लोग विचार करें और इनके ज्ञान रूपी तमाचा इनके मुंह पर ऐसा मारें जो फिर ये किसी अन्य धर्म गुरुओं के ऊपर उंगली ना उठाए। क्यों? क्योंकि कहता है, कबीर साहब ने भी कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जे दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सबको बुरा कह रहा है, सबको पाखंडी कह रहा है, सबको कह रहा है कि ज्ञान शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं कर रहा है, और ये खुद क्या कर रहा है आप लोग जवाब क्यों नहीं मांगते हो? दुनिया को जो ये कह रहा है, ये खुद क्या कर रहा है, इनके ऊपर विचार करें। आप ये कह रहा है हम शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, मेरे देशवासी भाइयों, तो इनसे जरा पूछो, भैया तुम्हारे इस चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और कितने उपनिषद है, इन सब में कहाँ लिखा है कि तुम्हारा गुरु को हाईजेक करके उनको आजीवन कारावास करवा दो और उनके फोटो को गुरु बनाकर भोग लगाने का काम करो? और तो और उनके जूते चप्पल क्या पता उनका है भी कि नहीं, उनके जूते चप्पल पर दंडवत प्रणाम करो। ये कौन सा वेद शास्त्र पुराण में लिखा है? मेरे देशवासी भाइयों, ये बहुत ही ज्यादा ये हम आप सब के ऊपर हावी होने का काम कर रहा है इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम। ये सोशल मीडिया सेवादार बहुत सारे लगा रखा है, इनका काम यही है, ये बातों को तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के बीच परोसने के काम कर रहा है, हम आप सब के बीच में फूट डालने का काम कर रहा है। विचार करना भगत भाइयों, मेरे देशवासी भाइयों, जो अपना गुरु का नहीं हुआ, जो अपना पिता का नहीं हुआ, जो अपना पति का नहीं हुआ, जो अपने रिश्तेदार का नहीं हुआ, वो आप हमको क्या होगा? वो किसी का कुछ नहीं होने वाला है।
तो ये आप लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। आज तो देखिए, एक निर्दोष संत को इतना बड़ा षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। कल को ये मैं पक्का यकीन के साथ कहता हूँ, ये किसी दिन ये सर्व संगत को है जो मतलब जो है आग लगाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आज कुछ भी ये करते हैं तो ये कभी भी ये नहीं लिखते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये कार्य कर रहा है। ये यही लिखते हैं रामपाल जी महाराज और उनके सर्व संगत। कल को अगर कुछ होता है तो किसके ऊपर जवाबदेही होगा? उनके ऊपर तो कुछ नहीं होगा। ये आज तक बचा रहने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि ये अपना नाम, अपना पता और अपना जो है ये सिस्टम आप हम सब के बीच में शेयर नहीं करता है। शेयर करता है तो क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ रामपाल जी महाराज के फोटो को, रामपाल जी महाराज के सत्संगों को, हैं, रामपाल जी महाराज के नामों को और रामपाल जी महाराज के शिष्यों को, इन चारों को जो है आप लोगों के बीच, सब जगत के बीच में इन चारों को रखा जाता है। और ये खुद आज तक कहीं नहीं सुने होंगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये आज ये कार्य करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो सिस्टम जो बना है ये रजिस्ट्रेट नहीं है, ये टोटल के टोटल फर्जी है। आप विचार करें, और इसका प्रमाण भी है। अगर लगे कि अगर ये अगला झूठ बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो प्रमाण मांगे, प्रमाण मिलेगा आपको। दुख की बात ये है, एक तो खुद इतने बड़े पाखंडी, जो खुद इतने बड़े पाखंडी है, जो खुद इतने बड़े गजदार है, वो आज देश को, आज दुनिया को, जितने भी धर्म गुरु है उसको पाखंडी बताने का काम कर रहा है। जो खुद गुरु गजदार है, जो उनके शिष्य को आज गजदार, जो उनके लिए काम कर रहा है, उनको गजदार बोलने का काम कर रहा है। इनका मनोबल नहीं बढ़ा तो और क्या बढ़ा? क्या हुआ? जी हाँ, लालचंद जी सत्साहेब, यह पुस्तक पढ़े, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विशेष में सारे केसों का खुलासा किया हुआ है। इनमें सारे इन गजदारों का लिखा जोखा है। आज देखिए मेरे देशवासी भाइयों, जो ये 3 गुंडे हैं, ये तीनों मिलकर सर्व संगत को बेड़ा गर्क कर रखा है। आज देखिए सोशल मीडिया पर गरीबदास जी की वाणी और भी कई पाठ प्रकाश, कई तरह के ये जो है लोग दिखावा करने का काम करता है। इन कायरों से कहें, इनको ये जानते हुए भी जो इतने दिनों से हमारा गुरु आज कारावास के सजा काट रहा है, और ये जो है आज भक्ति मान मर्यादा की बात जो कर रहा है, मेरे देशवासी भाइयों, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? पाखंड नहीं है तो और क्या है? और ये दुनिया को पाखंड कह रहा है। पहले हम भी इनके इन बातों से अनजान थे। जब इनकी सच्चाई जब पता चला तो ऊपर से गिर पड़ा एकदम। ऐसा अब ऐसा लगता है कि कितना बड़ा गुनाह कर चुके हैं, क्योंकि जो इनके बात में चल रहा है, जो इनके सहयोगी है, वो भी ये तो गुनहगार है ही। जो इनके बातों में चल रहा है, जो मूर्ख हाईजेक कर रखा है, जो इनके बातों में चल रहा है, वो सबसे ज्यादा बड़ा गुनहगार है। क्यों? क्योंकि कहने को कहता है कि ये इतने बड़े, वो समझ रहा है इतने बड़े हम गुरु का शिष्य हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी का हम शिष्य हैं, किंतु उनका ज्ञान देखो आज किस तरह गिरता जा रहा है। जो आज विचार करें, अगर कोई हमारे गुरु के प्रति अगर कोई बात बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, और ये
पाखंडी ये इतना कैसे भूल चुका है। हम जो किसी दूसरे के गुरु को पाखंडी कहें, शर्म करो, ऐसे भाषा का उपयोग करें, उसे कितना बुरा लगता होगा। क्यों कितना बुरा लगता होगा। फर्क इतना है, वे खुलकर सामने नहीं आ रहा है और मेरे समझ से नहीं आना। कहता है ना, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह सहना होता है। मेरे देशवासी भाइयों, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह सहना होता है। ये गुनाह आप लोग भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके जवाब नहीं दे रहे हो। आज जिस दिन आप लोग जवाब दोगे तो देखना ये किस तरह से ये भगेंगे। ये कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम और आपको बीच में फूट डालने का काम कर रहा है। इनको जवाब दीजिए और इनको जहां भी मिले, इनको जो है, जब तक आप सख्ती से पेश नहीं आओगे, जब तक इनके ऊपर ऐसे विचार नहीं करोगे, तब तक ये आप लोगों के बीच में रहकर आपके ऊपर ही कालक पोतने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद तो बेशरम है ही। कहता है ना, नंगा नहाएगा क्या, धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ये खुद तो नंगा है ही, इसे क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी होगा तो किसको होगा। ये रामपाल जी महाराज के नाम से कर रहा है तो रामपाल जी का होगा या उनके भक्तों को होगा। आज जो जितने धर्म गुरु है, ये यदि उकस जाएगा, ये अगर भड़क जाएगा, तो मैं पूछता हूं किसका नुकसान होगा। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, चाहे संजय है, चाहे पवन है, इन गजदारों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये खुद छुपा हुआ रहता है और सर्व संगत को आगे कर देता है। पहला नंबर तो रामपाल जी महाराज के नाम को आगे करता है। दूसरा नंबर उनके पुस्तक नहीं है, लेकिन उनके नाम से पुस्तकों को आगे करता है, उनके फोटो को आगे करता है और उनके शिष्य को आगे करता है। कुछ भी होता है तो रामपाल जी महाराज और उनके सर्व संगत। फंसेगा कौन? ये आप ही फंसोगे। कहीं ये सारे घूम के आपके ऊपर ही आएगा। इन तीनों का कुछ नहीं भी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के साथ आप लोगों के ऊपर दिमाग को हाईजैक कर रखा है। पहले तो गुरु जी को हाईजैक कर रखा था, उसके बाद आजीवन कारावास की सजा करवाने के बाद आज सर्व संगत को हाईजैक कर रखा है। और ये जिस दिन घड़ा फूटेगा तो मरेगा कौन? ये सर्व संगत ही मरेगा। जिस तरह से आसाराम जी महाराज के साथ हुआ, जैसे और भी राम रहीम के साथ हुआ, ये भी किसी टाइम बहुत बड़ा एक सिस्टम बना रखा था। फिर आज क्या हुआ? ढूंढने से नहीं मिलता है। इसी प्रकार ये एक दिन ऐसा ही करेगा, सर्व संगत को आग लगा देगा। वो कहता है ना, संगत में कुछ संगत उपजे, वही वाली बात हो जाएगी। वो आप पे घिस के आग लगा देगा और वो आग ऐसा लगाएगा आप सर्व संगत को ले डूबेगा। भगत भाइयों और मेरे देशवासी भाइयों, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि ये छुपकर काम करता है, ये छुपा हुआ रहता है, आपको और आपके गुरु को आगे करने का काम करता है और यही करता आ रहा है। इनका सिस्टम ध्यान से विचार करें तो यही मिलेगा। इतने बड़े बरवाला कांड हुआ, करोथा कांड हुआ, जिसमें सब में यही किया गया है। अंदर से आग ये लगाया और जला कौन? इतने घायल हुआ तो कौन हुआ? मरा तो कौन मरा? भगत मरा, ना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ना संजय, ना पवन मरा। ये इसी प्रकार आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम विचार करने के जगह पीला पर्चा को गुरु मान बैठे हैं। कितना बड़ा, कितना बुद्धिमता का पर्चे दे रहे हैं आज हम सब आप दुनिया के सामने। ये बुद्धिमता का पर्चे नहीं है तो और क्या है।
जिसका गुरु 11 साल से जेल में बंद हो और वो फोटो को जो है गुरु बना बैठा, जूते चप्पल को दंडवत प्रणाम करने लगा, और वो फर्जी एक पीला पेज को अपना गुरु को आदेश मानने चला, तो ये क्या होगा? विचार करना मेरे भगत भाइयों, ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप तो अपने गुरु के नाम से मरने मिटने के लिए उतावले रहते हो, हर कर्म करते हो अपने गुरु के नाम से, किंतु यहाँ आपको बिल्कुल महामूर्ख बनाया जा रहा है। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको दिमाग को हाईजैक किया जा रहा है। बस फर्क इतना है, समझने और विचार करने की बात है। और यही कमी रहा जो आज आप हम सब इतने दिनों से विचार नहीं किए। इसी कारण से आज रामपाल जी महाराज 11 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जो अपने माँ का मृत्यु पर भी उन्हें 1 घंटे तक का पैरोल नहीं मिला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आप हम सर्व संगत हैं। सबसे बड़ा गुनहगार तो वो हरामखोर है जो आज कहता है हम रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और वो लोग जो खुद के अपने गुरु के ही पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। जो 2014 से पहले का शिष्य जो है वो सबसे बड़ा गजदार है। क्यों? क्योंकि वो सब ये इनके ही पीछे लगकर इनको पीठ पर, गुरु जी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया, और ऐसे क्रियाएं करके आज आजीवन कारावास करवा दिया। और आज 2014 के बाद जितने भी संगत जुड़ा है वो सब के सब भेड़ है, भेड़। यानी वो सिर्फ देखा देखी में जुड़ा है, भीड़ को देखकर जुड़ा है, सिस्टम को देखकर जुड़ा है, ना कि रामपाल जी महाराज के देख के नहीं जुड़ा है। वो देखा देखी भक्ति में जुड़ा है। यदि रामपाल जी महाराज को देखकर यदि जुड़ा भी है तो वो महामूर्ख जुड़ा है, हम जैसे महामूर्ख। इसलिए हम महामूर्ख हैं क्योंकि हमें पता नहीं था कि नाम दीक्षा किस तरह से दिया जाता है, लिया जाता है। आज हमें पता चला कि नाम दीक्षा गुरु के माध्यम से, गुरु का सिग्नेचर होता है, गुरु आशीर्वाद देता है, तब जाके नाम दीक्षा कहा जाता है। इसीलिए हम लोग महामूर्ख रहे। और इसी तरह से आज हम इतना भीड़, इतना बड़ा ये टीम खड़ा हो गया है। देखा देखी और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है। जो करेगा सो भरेगा, है, करेगा सो भरेगा, है, करेगा जो भरेगा। हमने कुछ करना ही नहीं तो हमको क्या भरना है? हमको तो सिर्फ भक्ति करना है और सतलोक जाना है। यही काम करते आ रहे हैं। इसी कारण से इतने दिनों से आज रामपाल जी महाराज कारावास में है। जब जानते हुए कि रामपाल जी निर्दोष है, सब हर जितने भी रामपाल जी महाराज के शिष्य कहलाता है, हालांकि फर्जी है 75% भगत फर्जी है, किंतु वह भी सब जानता है कि रामपाल जी महाराज निर्दोष है। जब जानता है निर्दोष है तो क्या उखाड़ लिया? जानता है रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो 11 साल में तुम लोग क्या उखाड़ लिए? जब जानते हुए भी जब निर्दोष है कुछ उखाड़ नहीं लिए तो किस बात का शिष्य रहे? काहे का शिष्य रहे? काहे का मर्यादा रहा? कहाँ मर्यादा रहा? कहाँ शिष्य रहा? कहाँ भक्ति रहा? ये विचार करने की बात है मेरे देशवासी भाइयों और भगत भाइयों। मालिक ने कहा है, जानबूझ सांची तजे करे झूठों से ने वाको संगत है प्रभु सोपन में ना दे। वो काहे के लिए संगत करेगा?
काहे के लिए शिष्य रखेगा हमारे और आप जैसों को, जो जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाया 11 साल से, और कहलाने को कहते हैं हम रामपाल जी का शिष्य है। सत्साहेब बहन जी, कृष्णा राजपूत जी, लालचंद जी सत्साहेब, इतना बड़ा ये लोग षड्यंत्र किया है, किंतु हमको और भनक तक लगने नहीं दे रहा। और जो जान गया है वो उठने का काम नहीं कर रहा है। किसी को तो शर्म आता है, शर्म आता है बोलने में हम गुरु के विषय में कैसे बने, लेकिन सतलोक जाने में सबसे आगे रहने का काम करता है, दान दक्षिणा देने में आगे रहने का काम करता है, ताकि हमें सतलोक जाना है। इतने हमें तो कई बार हंसी भी आ जाता है इनकी महा ज्ञानियों के ज्ञान देखकर, ज्ञानियों को ज्ञान देखकर कभी कभी हमें भी हंसी आ जाता है कि जियत पिता को मिले ना नीर, और फोटो के आगे हलवा पूरी खीर लगाता देखकर। जब जानता है हमारा गुरुजी निर्दोष है, 11 साल से जेल में बंद है, फिर भी ये ज्ञानी कहता है कि लीला कर रहा है। लीला कर रहा है, जेल धाम में है, लीला कर रहा है। इनकी बातें सुनो, कितना मिठास बोलने का काम करता है, जैसे वाह भगत हो तो ऐसा हो। देखो अभी सोशल मीडिया पर एक से एक हमें ये लाभ हो गया, हमें वो लाभ हो गया। क्या यही लाभ करने के लिए आया, भक्ति करने के लिए? सोशल मीडिया ये बोलने का रीजन क्या है? बोलने का ये लाभ हुआ, हमें वो हो गया, हम ये हो गया, उसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि ये दुनिया देखे ये लाभ होता है, तो वो भी इसमें जुड़े। इतने बड़े समागम करने का रीजन क्या है? दुनिया देखे कि देखो कितना बड़ा धर्म यज्ञ कर रहा है। कौन कर रहा है? क्या कहता है? परमात्मा कर रहा है, ऊपर सतलोक से सब कुछ आ रहा है। इतना बड़ा महामूर्खताएं बातें सुनने को मिल रहा है। कहता है कि सतलोक से आ रहा है, इतना किसकी औकात है जितना बड़ा समागम कर ले? ऐसे ऐसे बातें हो रहा है। तो ये जिस तरह मछली को पकड़ने के लिए एक मछली का एक टुकड़ा खाने का दिया जाता है कांटे के अंदर में, उसी प्रकार ये एक तरह से भंडारे वही काम कर रहा है। लेकिन सर्वसंगत, बस रामपाल जी महाराज की जय हो, रामपाल जी महाराज की जय हो। और जय कहाँ है? उनसे कोई मतलब नहीं। जय कहाँ है? उनसे कोई मतलब नहीं। और जबकि ये जानता है कि 11 साल से जेल में बंद है। भगत भाइयों, विचार करें, हम जो कह रहे हैं, दास जो कह रहा है, उसकी बात, हमारी बात पे नहीं चलना है। नीर खीर का निबेरा स्वयं करना है और विचार स्वयं करना है और आवाज भी स्वयं ही उठाना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। जब तक करेगा नहीं तब तक कर पाएगा नहीं। हम भी कुछ किए हैं तो ये देखिए हमारे नाम से केस लग गया है, हम पर केस दायर कर दिया गया है, जबकि हमें इन शब्दों के विषय में कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। विजय राज जी, सत्साय भगत जी और अजय लालचंद जी सत्साय, ये हम पर ऐसे लगा दिया गया और यही करता आ रहा है। भगत भाइयों, यही करता, आज ये हमें प्राप्त हुआ है और आज का ही डेट है इसमें। हमें थाना जाना था, आज का डेट है इसके अंदर। कैसे जाते? आज का डेट है, आज का डेट में हमको ये थाना से वो आया है, कागज आया है।
और आज के डेट हमें पहुंचना है। ये कर्म का फल है भगत जी, और कुछ नहीं, ये कर्म का फल है। हमें तो इस बात का दुख नहीं है जो हम पर ये केस लगाया गया। हमको इस बात का थोड़ा सा खुशी है, कम से कम महर तो लगा, कम से कम। कभी भी कुछ होगा तो हमारे नाम से केस का तो वो आएगा जहां भाई इसने भी कुछ किया था। कर्म का फल है ना, करेगा सो पाएगा। ये किया हूं तो पा रहा हूं, आपको क्या लेना देना? आपका गुरु तो है ही नहीं, आप क्या करोगे? आपका जिसका गुरु है वो करेगा, कर रहा है, जो वो कर रहा है सो भर रहा है। रातों को नींद गायब हो रहा है। जो जिसका गुरु है, जिसको विचार है, जो अपने गुरु को सब कुछ मान बैठा है, उनको रातों को नींद गायब हो रहा है, दिन के चैन गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनपे ये हमेशा सोच रहता है कि हमारा गुरु जी 11 साल से जेल में बंद है। किस प्रकार होंगे? आज हम अपने घर के अंदर हैं तो इतने गर्म कपड़े, रजाई, गद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा गुरु कैसा होगा? एक बूढ़ा आदमी, इतने बूढ़ा व्यक्ति वो कैसा होगा? ये कहते हैं आप गुरु जी भगवान है। अरे भाई, भगवान है तो मुकदमा भगवान पे कैसे लगा? गुरु जी भगवान है तो गुरु जी भगवान है, ठीक कह रहे हो, भगवान है तो उन पे मुकदमा लगा तो जेल में बंद है। भगवान है, लीला कर रहा है। अरे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो चुके हो, लीला कर रहा है, तुम्हें पता है क्या? लीला कर रहा है। ये अपने गुरु से भी बड़ा हो चुका है, जो इसको पता है कि लीला कर रहा है। कहावत में है एक, समरथ का हाल समरथ ही जाने, और कहे सो मूर्ख जाने। और ये अपने आप को ज्ञानी बन रहे हैं। भगत भाइयों, आपका गुरु, मैं आपको याद दिला दूं, गुरु भगवान है, गुरु गोविंद है। आप चाहे कुछ भी समझते हो, समझो, अच्छी बात है, किंतु ये पूरे 100% सत्य है कि रामपाल जी महाराज, आपको चाहे उनको गुरु मानो, चाहे भगवान मानो, चाहे गोविंद मानो, वो अभी 11 साल से जेल में बंद है। 11 साल से जेल में बंद है। आजीवन कारावास का सजा उन पर लगाया, मुकदमा लगाया हुआ है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। 5 महिला 1 बच्चे की मौत का जिम्मेदार है। आप विचार करना। और ये हकीकत है। अगर नहीं मानते इस बात को तो आप सबसे बड़ा गिरे हुए स्तर का भगत हो। क्यों? क्योंकि जानबूझ के सांची तजने का काम कर रहे हो। जानते हो इतना बड़ा कांड हुआ, जानते हो 5 महिला 1 बच्चे की मौत हुआ, जानते हो आजीवन कारावास की सजा मिला, ये जानते हुए भी आज आप कहते हो गुरुजी लीला कर रहा है। तो मेरे समझ से भगत भाइयों, ये आप पाखंड कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्यों? ये तो अपने जिम्मेदारी से मुक्त होने का भाषा है। ये लीला करने जैसी बातें अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होने का भाषा है। ये जैसे कि कह दिया गुरुजी लीला कर रहा है तो गुरुजी लीला, गुरुजी भगवान है, भगवान क्या कुछ भी कर सकता है भाई, जब भगवान कुछ। लेकिन एक बात और इस पे कहना चाहूंगा, वो ऐसा है, यदि गुरुजी भगवान है किंतु वह चाहे जो कर सकता है, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भगवान कभी भी
अपना मर्यादा नहीं तोड़ सकता, भगवान कभी मर्यादा नहीं लांघ सकता, भगवान कभी अपने आप वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मर्यादा नहीं लांघ सकता। और जो मर्यादा लांघ जाएगा तो भगवान भी नहीं रहेगा। एक कहावत सुना करता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने वचन किया हुआ है, इसीलिए ये कदाचित मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। हम और आप मर्यादा तोड़ सकते हैं और तोड़ रहे हैं। मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं तो और क्या तो कर रहे हैं। कहने को कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में जी रहे। अरे मर्यादा ऐसे कैसे मर्यादा है जो आपका गुरु 11 साल से जेल में बंद है, आप किस मर्यादा की बात कर रहे हो? कहने को कहते हो मर्यादा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कैसे कर रहे हो? जब आपका गुरु 11 साल से जेल में बंद है तो भक्ति किसका कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? भक्ति किसका होता है, कैसे होता है? शिष्य कैसा होता है, किसका होता है? शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब ये होता है हमारे समझ से, जो शिष्य का मतलब ये है जो जिस दिन नाम दीक्षा लिया वो अपना शिष्य उनके हवाले कर दिया। तो हमने क्या किया, बल्कि उल्टा इनके ऊपर इतने सारे इल्जाम लगवा दिया, आजीवन कारावास करवा दिया, हेमियस क्राइम का मुकदमा लगा दिया गया जो 1 दिन का पैरोल तक नहीं मिल सकता। और इतने कुछ करने के बाद आज कहते हैं कि जब अपना कर्म करने का टाइम आया तो अब कहते हैं क्या, गुरुजी भगवान है, जेल धाम में है, लीला कर रहा है। तो इसी के साथ मेरे भगत भाइयों, दास इसी जगह अपनी बात को खत्म करना चाहेगा। जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो मालिक दास को क्षमा करें, और आप भी छोटे भाई समझकर क्षमा करना। और मालिक ने चाहा तो आगे फिर कभी आएंगे लाइव आप लोगों के बीच। छुट्टी में भी चल रहा हूँ, इसलिए आज फिर आया हूँ आप लोगों के बीच। और वैसे भी दास जहाँ तक बनता है आप लोगों के बीच, दास आए ना आए किंतु सेवा करने का कार्य हमेशा किसी ना किसी माध्यम, किसी ना किसी तरीका से आप लोगों के बीच सेवा करने का मालिक का कार्य करते ही रहा है और करते रहेंगे। जब तक मालिक की दया दृष्टि दास के ऊपर बनी रही तब तक चलता रहेगा और काम मालिक का होता रहेगा और होएगा ही। हम नहीं तो आप नहीं तो और कोई ना कोई तो करता ही रहेगा और होता ही रहेगा। ये हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और कोशिश करते हैं, करता रहेंगे। इसी के साथ दास अपनी लाइफ यहीं खत्म करना चाहता है। सत्संग।